नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण में स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 2 क्लास 12 में जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 3 संधारित्र एक 30 वोल्ट की बैटरी से, ठीक। अब कहा गया 3 संधारित्र को 30 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जोड़ दिया गया। मतलब ये हमने चित्र बना दिया है, इसी के अनुसार हम इसे जोड़ दिए। ये हमारी क्या है, बैटरी। गणना कीजिए संधारित्र का तुल्य धारिता क्या है। हमें क्या बताना है कि इस पूरे संधारित्र की तुल्य धारिता कितनी है तथा 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा कितनी होगी। ये हमें बताना है कि हाँ, अगर 10 माइक्रोफैराड है इसके कारण जो संचित ऊर्जा कितनी ऊर्जा उसे खर्च करनी पड़ेगी, इसे भी हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो हमें इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि हाँ, इनकी क्या ज्ञात करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। मतलब ये तीनों का हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है और उसके बाद इसकी ऊर्जा कितनी खर्च करनी पड़ेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है जो हमारा पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कहा गया है कि तुल्य धारिता, ठीक। अब देखो अगर हम याद करते हैं कि हाँ, ये हमारा जो है और ये किसके क्रम में, किस फॉर्म में है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जुड़ा है। ये किस तरह है, ये जुड़ा है श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका प्रथम सिरा और इसका द्वितीयक सिरा किसी अन्य धारिता के प्रथम सिरा से या प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो ये होगा इसकी धारिता वो किसी दूसरे के प्रथम, मतलब कि किसी दूसरे धारिता के प्रथम सिरा से जुड़ा हुआ, इसलिए किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, मतलब एक श्रेणी के रूप में ही यह प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर किसका सूत्र लगेगा, श्रेणी क्रम का सूत्र यहाँ पर लगेगा। अगर हम कहते हैं कि हाँ, जो 6 माइक्रोफैराड तथा 12 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में हमारा जुड़ा है। तो यहां से देखो क्या होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र C तुल्य बराबर C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2, यही होता है, ठीक। ये किसका है, श्रेणी क्रम का अगर तुल्य धारिता है तो उसके लिए हमारा सूत्र। अब यहाँ पर C1 कितना है, C1 तो हमारा दिया है 6, कितना दिया है 6, और C2 कितना दिया है 12 अपान जो हमारा C1 है, C1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 12। देखो 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार, कितना हो जाएगा 72, और 12 में अगर 6 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 12 और 6 कितना हो 18, कितना हो गया 18। अब 18 कितना 18 और 18 जो 72, कितना आया हमारा 4 माइक्रोफैराड, कितना आया 4 माइक्रोफैराड। मतलब अगर ये जो हमारा C तुल्य आया है इसके लिए, अब ये जो हमने इसे एक साथ जोड़ दिया है तो इसका मतलब C तुल्य बराबर कितना आया है 4 माइक्रोफैराड। अब देखो ये और ये आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अब 4 माइक्रोफैराड तथा 10 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में जुड़े हुए है, ठीक। अब कहा गया है कि हाँ, ये जो हमारा है 4 माइक्रोफैराड तथा 10 माइक्रोफैराड किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। अब यहाँ किसका सूत्र लगेगा, यहाँ लगेगा समांतर क्रम का सूत्र, मतलब C तुल्य बराबर C1 प्लस
C2 प्लस C3, यही तो हमारा सूत्र है, डॉट 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 प्लस Cn, मतलब जितने संधारित्र है सबको एक साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पर C1 हमने क्या निकाला है, कितना निकाला है, 4 माइक्रोफेरेड, कितना निकाला है, 4 माइक्रोफेरेड प्लस, और C2 कितना है हमारा, 10 माइक्रोफेरेड, कितना है, 10 माइक्रोफेरेड, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 माइक्रोफेरेड, कितना हो जाएगा, 14 माइक्रोफेरेड। मतलब यहां से जो इसकी तुल्य धारता निकल कर आई है, कितनी आई है, 14 माइक्रोफेरेड। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 10 माइक्रोफेरेड की धारता संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा। हमने सूत्र जो पढ़ा है, U बराबर 1/2 CB², ये हमने पढ़ा है और ये हमने निकाला है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में ही हमने इस सूत्र को पढ़ा है, ठीक। अब यहां से देखो, इस सबकी हम क्या रखते हैं, वैल्यू रखा जाता है। अब यहां से देखो क्या दिया है, 1/2 अपॉन C की वैल्यू कितनी दी है, C की वैल्यू दी है 10 माइक्रोफेरेड के लिए हमें क्या निकालना है, संचित ऊर्जा। मतलब यहां पर दिया है 10 इंटू 10 माइक्रोफेरेड दिया। हम इसे जो 10 मतलब माइक्रो अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है 10 के घात -6। ये हमने इसे निकाल लिया अंकीय पद्धति, मतलब C के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 10 के घात इंटू 10 के घात -6 गुणे कितना, B कितना है हमारा, 30, कितना है, 30 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, ये 2 करना, 2 2 पंचे 10, ये हमारा कट चुका है। मतलब यहाँ पर 5 गुणे 10 की घात -6 इंटू 30 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 900। अब 30 का स्क्वायर 900 हो गया, यहाँ 5 गुणे 10 की घात -6। अब 9 को हम लिख सकते हैं, 900 को 9 गुणे 100, क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है 10 के घात 2, 9 बचे 45, कितना है, 45 गुणे, अब यहाँ देखो 2 है और यहाँ कितना है, 2, यहाँ 6। अब ये हमारा प्लस में, ये माइनस में घटेगा, कितना आएगा, 10 की घात -4। यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो चुका है। मतलब U बराबर आया यहाँ से इतना निकल कर आया, U कितना आया, 10 की घात -4, 45 गुणे 10 की घात -4, मतलब इतनी ऊर्जा उसे खर्च करनी पड़ेगी। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। संलग्न चित्र में ये और बी के मध्य तुल्य धारता ज्ञात करना। मतलब ये हमारा बिंदु ये है और ये बिंदु है हमारा बी, इसके मध्य हमें क्या ज्ञात करनी है, तुल्य धारता, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही किया है। अब जैसे देखो ये और बी के अगर मध्य तुल्य धारता ज्ञात करनी है, तो ये हमारा है, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये हमारी धारता, ये हमारी धारता और ये हमारी धारता, यहाँ पर धारिता दी हुई है, ठीक। अब इसी के कारण हमें क्या ज्ञात करनी है, तुल्य धारता यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। अगर यहां से देखो, इस बिंदु से अगर यहां तक आते हैं तो ये इसका देखो, यहां से देखो ये और ये आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मतलब बिंदु ये से इस रास्ते से अगर हम आ रहे हैं बी तक, तो ये जो जुड़ा है किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक। और ये तो इसके साथ में डायरेक्ट है, तो अभी उसका नहीं निकालेंगे हम, ये जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है इसी को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो ये श्रेणी क्रम में दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि अगर आप इसे क्या मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई या C1, C मान सकते, C ले आएंगे, कितना ले ले, C1, ठीक। ये C1, ये B आपस में श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मतलब यहाँ पर C बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही हमारा क्या होता है इसका सूत्र। मतलब C1 इंटू C2, मतलब C1 कितना है, C1 की वैल्यू है 6 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन C1 कितना है 6 प्लस C2 कितनी है 3। अब 6 का गुणा कितनी बार करोगे, 3 बार, 6 त्रिक 18 और 6 और 3 कितना हुआ 9। अगर ये कटेगा कितना, 9 9 9 दूनी 18, कितना है 2 माइक्रोफैरड। मतलब इस रास्ते से आ रहे हैं तो इसकी जो तुल्य धारता आ रही है, मतलब C तुल्य बराबर कितना निकल कर आ रहा है 2 माइक्रोफैरड, ठीक। लेकिन अभी ये, अब देखो ये हमारा क्या होगा 2 माइक्रोफैरड, मतलब ये बिंदु हमारा ये है, इसके कारण ये हमारा बना है और ये इसकी वैल्यू जो दी है यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड दिया है। और इस बिंदु से अगर हमने ये निकाला, इसकी जो तुल्य धारता थी हमने क्या निकाला 2 माइक्रोफैरड, ये भी कितनी है 2 माइक्रोफैरड ही है, मतलब ये हमारा किस में है 2 माइक्रोफैरड। अब देखो ये हमारा बिंदु ये है, ये हमारा बिंदु क्या है बी।
इसके कारण भी हमें इसी के कारण अब निकालना है कि तुल्यधारता हमारी क्या होगी। अब तुल्यधारता इसके कारण निकालेंगे। ये देखो आपस में किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा है, समांतर, ये बी। अब समांतर क्रम में है, ठीक। अगर अब यहां से देखा जा रहा है तो जो ये और बी है किसमें है, समांतर क्रम में। अब इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, सी तुल्य बराबर C1 प्लस C2। क्या होता है, C1 प्लस C2। अब C1 जो है हमारा क्या है, 2 माइक्रोफैरड, कितना है 2, प्लस C2 कितना है 2, कितना होगा टोटल 4 माइक्रोफैरड। कितना होगा 4 माइक्रोफैरड। मतलब C2 यहां से आया है किसके लिए, ये वाली के लिए 4 माइक्रोफैरड आया। ये व बी के मध्य तुल्य धारिता 4 माइक्रोफैरड है। ये हमारा क्या हो गया, यहां से आंसर होगा कि ये और बी के मध्य जो तुल्य धारिता कितनी है हमारी 4 है। यहां तक हम 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसके जो पहले क्वेश्चन के उसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, ठीक। अब जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।